एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने जितना बॉलीवुड में धूम मचाया उतना ही हॉलीवुड में भी धूम मचाया। बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस जिसने हॉलीवुड में सबसे ज्यादा काम करा वो थी प्रियंका चोपड़ा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो प्रियंका बॉलीवुड की सुपरस्टार थी वो अचानक से इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब सी हो गई। जी हाँ, प्रियंका की लास्ट बॉलीवुड मूवी 2021 में आई थी जिसका नाम था द व्हाइट टाइगर। उससे पहले उनकी एक मूवी 2019 में आई थी जिसका नाम था द स्काई इज पिंक। मतलब एक ऐसी एक्ट्रेस जो इंडस्ट्री पे डोमिनेट कर रही थी वो अचानक से गायब हो जाती है। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। अब आप कहोगे कि प्रियंका हॉलीवुड में काम करती थी तो वो हॉलीवुड के आगे क्यों ही बॉलीवुड को चूज करेंगी। लेकिन क्या हो जब मैं आपसे ये कहूँ कि हॉलीवुड जाना प्रियंका की चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी बन गई थी। जी हाँ, मगर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्या प्रियंका को किसी ने टारगेट करके इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिया? अगर हाँ तो वो कौन लोग थे जो इतने पावरफुल थे जिन्होंने प्रियंका की लंका लगा दी? तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा। तो चलो लेट्स डिस्कस द मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस ऑफ प्रियंका चोपड़ा इन बॉलीवुड। लेकिन डिसअपीयरेंस क्यों हुआ ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि उनकी डेब्यू कैसी हुई और उनका कैरियर कैसा रहा। तो ईयर 2000 में सिर्फ 18 इयर्स की एज में मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद उनके पास मॉडलिंग और एंडोर्समेंट्स के ऑफर्स आने लगे थे। लेकिन फिल्मों का आइडिया पहले नहीं आया था। लेकिन उनको पहला फिल्म ऑफर होता है 2002 में, वो भी अपोजिट तमिल स्टार विजय, और उस फिल्म का नाम था थमीजान। प्रियंका चोपड़ा का बॉलीवुड डेब्यू अगले साल ही 2003 में हो जाता है और वो भी सनी देओल के साथ। फिल्म का नाम होता है द हीरो लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफी सक्सेसफुल साबित होती है। लेकिन प्रियंका का ब्रेक थ्रू रोल उसी साल आई अंदाज मूवी को माना जाता है। इस मूवी ने ही प्रियंका की एक्टिंग से क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस तक सबका दिल जीत लिया होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि प्रियंका ने कभी एक्टिंग नहीं सीखी होती। उन्हें जो भी सीखा होता है वो सेट से सीखा होता है, दूसरे एक्टर्स को देख के खुद प्रैक्टिस करके सीखा होता है। 2004 में प्रियंका चोपड़ा के लिए मिक्स्ड ईयर रहा होता है। उनकी पहली 3 फिल्में प्लान, किस्मत और असंभव बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई होती है और क्रिटिक्स कह रहे होते हैं कि उन्हें बस ग्लैमर कंटेंट के लिए कास्ट किया जा रहा है। लेकिन उसी साल मुझसे शादी करोगी आती है जिसमें वो सलमान खान और अक्षय के अपोजिट काम करती है और ये फिल्म बन जाती है उस साल की 3rd हाईएस्ट ग्रॉसर। फिर लेट 2004 में ऐतराज रिलीज होती है जिसमें प्रियंका एक बोल्ड नेगेटिव रोल प्ले करती है। फिल्म सुपरहिट होती है और उनके परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स काफी अप्रिशिएट करते हैं। 2003 और 4 के बीच अक्षय और प्रियंका ने एक साथ 4 फिल्में करी होती है। इसी दौरान काफी तेजी से एक रूमर स्प्रेड होने लगती है इंडस्ट्री में भी और बाहर भी कि अक्षय और प्रियंका के अफेयर चल रहे हैं। आप हमारी अक्षय कुमार वाली वीडियो में इसके बारे में और ढंग से जान सकते हो कि कैसे फिर अक्षय ने प्रियंका के साथ काम करने से साफ साफ मना कर दिया। अक्षय और ट्विंकल के बीच काफी लफड़े भी हुए, अक्षय की पर्सनल लाइफ भी अफेक्ट होने लगी वगैरह वगैरह। लेकिन इस अफेयर के रूमर ने प्रियंका को इंडस्ट्री में थोड़ा साइडलाइन कर दिया क्योंकि अक्षय का वो पीक टाइम था। अक्षय लगातार इंडस्ट्री में एक के बाद एक हिट फिल्में दे रहे थे। अब ऐसे में अगर कोई एक्ट्रेस को ब्लैकलिस्ट कर दे तो काफी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी ऑटोमेटिकली उन एक्ट्रेस को ब्लैकलिस्ट कर देंगे क्योंकि आज भी ये मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। यहाँ फीमेल लीड से ज्यादा मेल लीड इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्षय के साथ उस वक्त हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर मूवी करना चाह रहा था। मगर फिर भी प्रियंका रुकी नहीं, वो एक के बाद एक मूवी साइन करती रही क्योंकि टैलेंट को रोकना काफी मुश्किल होता है। 2004 में प्रियंका ने 6 फिल्में साइन की लेकिन शुरुआती रिलीज ब्लैकमेल और करम फ्लॉप रही। करम में उनका एक्टिंग थोड़ा बेटर रिसीव हुआ था जहां उन्होंने एक इमोशनली वल्नरेबल कैरेक्टर निभाया था। फिर आई वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई। उसके बाद आई यकीन जिसमें उन्होंने एक पॉजिटिव लवर का रोल प्ले किया था और उनका परफॉर्मेंस क्रिटिक्स को काफी पसंद आया था। बरसात फ्लॉप रही थी इंडिया में लेकिन ओवरसीज में थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। प्रियंका की परफॉर्मेंस को मिक्स्ड रिव्यूज मिले। साल के एंड में ब्लफ मास्टर आई जिसमें उन्होंने एक इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमेन का रोल किया था और ये फिल्म भी हिट साबित हुई। तो 2005 में शुरुआत हुई कुछ कैमियो रोल्स के साथ, मगर ये साल प्रियंका के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था क्योंकि इसी साल रिलीज होती है एक ऐसी मूवी जिसने उन्हें एक अलग मुकाम पे ला खड़ा कर दिया होता है। वो फिल्म होती है क्रिस। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही होती है और 126 करोड़ कमाई होती है और ये बन जाती है उस साल की 2nd हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म। फिर आती है आपकी खातिर जो कि अगेन फ्लॉप साबित हो जाती है। लेकिन साल खत्म होता है एक और ब्लॉकबस्टर मूवी डॉन के साथ जिसमें प्रियंका के अपोजिट SRK होते हैं। फिल्म इंडिया और ओवरसीज दोनों जगह पे बॉक्स ऑफिस में सक्सेसफुल साबित होती है। मगर इस मूवी ने जितना प्रियंका को इंडस्ट्री में नाम दिया होता है वहीं कहीं ना कहीं घर में थोड़ी सी चिंगाड़ी भी लगा दी होती है जो आगे चलकर बहुत भयानक रूप लेने वाली होती है। खैर इस पे भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं 2006 की। तो 2006 में प्रियंका चोपड़ा की 2 लीड रोल वाली फिल्में आती है, सलामे इश्क और बिग ब्रदर, लेकिन दोनों ही बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जाती है। 2007 में प्रियंका ने लव स्टोरी 2050 और हरमन बाजवा के अपोजिट डबल रोल किया होता है लेकिन ये फिल्में डिजास्टर रहती है। फिर गॉड तुझसे ग्रेट हो सलमान खान के अपोजिट टीवी एंकर बन जाती है। चमकू में बॉबी देओल के अपोजिट किंडरगार्टन टीचर और द्रोना में एक फैंटेसी वॉरियर जिसमें उन्होंने काफी स्टंट वगैरह भी किए होते हैं जो कि एक VFX हैवी फिल्म थी मगर ये भी फ्लॉप साबित होती है और यही बन जाती है प्रियंका की 6th स्ट्रेट फ्लॉप फिल्म। उस वक्त फिल्म क्रिटिक्स फिर से जाग जाते हैं और कहने लगते हैं कि प्रियंका का करियर ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। लेकिन तभी आती है फैशन, मधुर भंडारकर की वुमेन सेंट्रिक फिल्म जिसमें प्रियंका ने मेघना माथुर एक सुपर मॉडल का रोल किया होता है। फैशन ने क्रिटिकल और कॉमर्शियल दोनों लेवल पे धमाका किया होता है और लगातार 6 फ्लॉप्स देने के बाद भी प्रियंका का करियर रिवाइव हो जाता है। उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड
फिल्म फेयर, आईफा, स्क्रीन एंड प्रोड्यूसर गिल्ड जैसे बड़े बड़े अवार्ड्स मिल रहे होते हैं। ईयर एंड में आती है दोस्ताना, जिसमें प्रियंका के अपोजिट अभिषेक और जॉन थे। ये फिल्म भी सुपर हिट रही। लगातार 2 सुपर हिट देने के बाद प्रियंका ने एक बार फिर से इंडस्ट्री में कमबैक कर लिया। फिर 2008 में आती है कमीने, विशाल भारद्वाज की ग्रिटी फिल्म, जिससे उन्होंने एक मराठी गर्ल स्वीटी का रोल किया होता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि प्रियंका स्टील्स द शो। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म करा होता है। उसके बाद वॉट्स और राशि, एक मूवी में उन्होंने 12 रोल्स प्ले किए होते हैं, लेकिन फिल्म ज्यादा लंबी और बोरिंग निकलती है और बॉक्स ऑफिस पे मूवी एवरेज रहती है। 2009 में प्यार इम्पॉसिबल है रिलीज होती है, जिसमें वो उदय चोपड़ा के अपोजिट काम करती हैं। ये अगेन एक फ्लॉप होती है, लेकिन 2011 में फिर से कमबैक होता है सात खून माफ के साथ, जिसमें उन्होंने 7 पति मारने वाली डार्क साइकोलॉजिकल कैरेक्टर सुजैन का रोल किया होता है। क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस तक सबने प्रियंका को स्टैंडिंग ओवेशन दी होती है। और फाइनली 2011 में रिलीज हुई डॉन फ्रेंचाइज की सेकंड फिल्म आती है डॉन 2, और इसी मूवी ने प्रियंका के बॉलीवुड करियर में भी ब्रेक लगाने का काम किया होता है। डॉन 2 की शूटिंग के दौरान ही मीडिया में कुछ ऐसी खबर आने लगी थी कि एसआरके और प्रियंका के बीच कुछ चल रहा है, और कुछ चल रहा है से मेरा मतलब है अफेयर। काफी सारे बड़े बड़े मीडिया पेजेस ने ये आर्टिकल्स छापे कि दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। धीरे धीरे गौरी खान तक इस अफेयर की बात पहुंची, और गौरी खान बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लेडी हैं। एसआरके और प्रियंका के काफी पब्लिक अपीयरेंस भी साथ में होने लगे। उन्हीं आईपीएल मैचेस में इन्हें स्पोर्ट भी किया जाने लगा। फिर स्टेज परफॉर्मेंसेस में भी एसआरके और प्रियंका की क्लोजनेस काफी क्लियरली विजिबल होती है। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि गौरी कितनी अनकंफर्टेबल है। डॉन 2 की शूटिंग से पहले भी एसआरके और प्रियंका के कुछ मोमेंट्स रहे होते हैं जो अफेयर की खबरें बीच में काफी वायरल हुए थे। जैसे कि एक बार तो गाने में एसआरके ने प्रियंका को प्रपोज भी कर दिया था। When I'm sorry, Rahman sir. Oh no. I'm gonna sing. When I'm lonely and in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Marry me, marry me, marry me, marry me. Now tell us what you're worth, sweetheart. इस सवाल का जवाब गाने में नहीं, वर्ड्स में भी नहीं होगा। तो make a vulgar expression with your lip. Maybe there's a reason why Shah Rukh is not a I think I should not embarrass any further. Thank you, Priyanka. वो भी नेशनल टेलीविजन पे, जिससे उस टाइम काफी बज क्रिएट होता है। 2012 में करण जौहर के बर्थडे पे शाहरुख ने रिपोर्टेडली प्रियंका को पर्सनली इनवाइट करा होता है, जबकि केजो और प्रियंका उस वक्त फ्रेंड्स भी नहीं बने होते। रूमर्स तो ये तक कहते हैं कि जैसे ही प्रियंका पार्टी में आती हैं, एसआरके ने सबके सामने उसके गाल पे एक चिक किस कर दिया होता है। इसके बाद से शुरू होता है बॉयकॉट का गंदा खेल। एसआरके के बिहेवियर से गौरी खान काफी अपसेट हो जाती है। उन्होंने अपने क्लोज दोस्तों जैसे कि सुजैना खान, जो कि ऋतिक की एक्स वाइफ होती है, और करण जौहर के साथ मिलकर एलिटली प्रियंका को बैन कर देती है। बॉलीवुड के टॉप सर्कल से प्रियंका का पत्ता काट दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स कहते हैं कि गौरी और सुजैना ने अपने हस्बैंड से भी कहा होता है कि वो प्रियंका के साथ काम ना करे। ये सब ड्रामा इतना बढ़ गया होता है कि प्रियंका को होम ब्रेकर तक का टैग मिल जाता है और उनका नाम कहीं ना कहीं बॉयकॉट लिस्ट में शामिल हो जाता है। जब पूरा बॉलीवुड उनसे दूर हो जाता है, तब प्रियंका भी अंदर से थक चुकी होती है। तो वो डैक सफर्ट के पॉडकास्ट में उन्होंने खुद कहा होता है कि मुझे इंडस्ट्री से कॉर्नर किया जा रहा है, लोग मुझे कास्ट नहीं कर रहे, मुझे कुछ लोगों से इश्यूज थे और ऑनेस्टली मैं वो पॉलिटिक्स का गेम नहीं खेल पाती, मैं ऑलमोस्ट थक चुकी हूँ। अगर मुझे वो फिल्म चाहिए होती तो मुझे उन्हीं कैंप्स और क्लब्स के लोगों से घुलना मिलना पड़ता, जो मैं कभी भी नहीं करना चाहती। मैं ऑलरेडी काफी काम कर चुकी हूँ और मुझे किसी के सामने झुकने का शौक नहीं है, इसलिए उन्होंने एक ब्रेक लिया। और वही ब्रेक बन गया उनका हॉलीवुड एंट्री गेट। एक दिन सात खून माफ के सेट पे उनको फोन आता है। वो कॉल था देसी हिट्स के आहूजा आचार्य का। उन्होंने प्रियंका को एक वीडियो में देखा था, तब से वो उन्हें साइन करना चाह रहे थे। उन्होंने प्रियंका से डायरेक्टली कहा, डू यू वांट टू बिल्ड योर म्यूजिक करियर इन यूएस। प्रियंका के लिए ये एक फ्रेश स्टार्ट था, एक नई दुनिया जहां उसे न किसी के सामने झुकना पड़ता, न किसी लॉबी का हिस्सा बनना पड़ता। उन्होंने हॉलीवुड में पहला स्टेप म्यूजिक वीडियो से लिया। सिंगर्स लाइक इन माई सिटी और एक्सोटिक ने उनका नाम यूएस में इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर आया वो मूवमेंट जहां उन्होंने अमेरिकन टीवी शो क्वांटिको साइन किया, एक एफबीआई एजेंट के रोल, जिसमें उन्होंने लीड कैरेक्टर बनकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। ये पहली बार था जब किसी इंडियन एक्ट्रेस ने अमेरिकन प्राइम टीवी में अपना लीड रोल प्ले किया था। क्वांटिको के बाद उनके लिए हॉलीवुड के गेट्स खुल गए। बे वॉज द व्हाइट टाइगर, इजंट इट रोमांटिक, लव अगेन और फिर अमेज़न के ग्लोबल प्रोजेक्ट्स जैसे कि सिटाडेल ने हॉलीवुड में उनकी पोजीशन काफी स्ट्रांग कर दी। आज प्रियंका सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, ग्लोबल ब्रांड है, यूनिसेफ एम्बेसडर, एंटरप्रेन्योर, ऑथर, प्रोड्यूसर। आज प्रियंका हॉलीवुड में भी वैसे ही साइन कर रही हैं जैसे उन्होंने कभी बॉलीवुड में किया था। द सैड रियलिटी इज की जितनी स्पार्क इस अफेयर में प्रियंका की तरफ से हुई, उतनी स्पार्क सार्के की तरफ से भी थी, मगर प्रियंका को होम ब्रेकर का टैग देकर पावर का यूज करके इंडस्ट्री से बॉयकॉट कर दिया गया। लेकिन वही एसआरके आज भी इंडस्ट्री में किंग बने बैठे हैं। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट में बताओ। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।